अस्सलामुअलैकुम। कुछ नहीं, आप बात रहें जहाँ भी रहें, हैप्पी और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद रफ़िया ऑडो का चैनल। आज लेकर आए आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार से डिलीशियस से यूनिक सी रेसिपी। बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की बनती है। तो वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप किए। तो चलें फिर मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मज़ेदार सा क्रीमी सा मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। पैन में मक्खन शामिल कर देंगे और उसको हम पिघला देंगे। मक्खन को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। एक बड़ा साइज़ का हमने प्याज लिया था जिसको हमने चॉप कर लिया था। इसको गोल्डन होने तक सौते करेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे पालक जिसको हमने रफली चॉप कर लिया था। पालक ऐड करने के बाद इसमें नमक शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक। धनिया का पाउडर ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच। काली मिर्च शामिल कर देंगे कुटी हुई जायके के मुताबिक। इन सबको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसको 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि पालक अच्छी तरीके से हमारी सॉफ्ट हो जाए। 1 से 2 मिनट के बाद हम शामिल कर देंगे प्रोसेस्ड चीज़। अगर आपके पास है तो ऐड कीजिएगा, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे चीज़ को। तो हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी पफ पेस्ट्री डो के साथ बनाएंगे। उसमें बहुत सारे फ्लेवर आपको मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप किए। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें, साथ ही कुकिंग विद रफ़िया डो को सब्सक्राइब भी कर लें। तो इसमें हमने क्रीम ऐड कर दी थी। क्रीम ऐड करने के बाद मोज़रेला चीज़ ऐड कर दी थी 1/4 कप। सब कुछ तरीके से मिक्स कर लेंगे 1-2 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं इसको इस तरीके से हमने मिक्स कर लिया। इसकी हम फ्लेम बंद कर देंगे। फ्लेम बंद करने के बाद में हम शामिल कर देंगे ब्रेड क्रम्स। अगर आपके पास है तो ऐड कीजिएगा, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 1/4 कप इसमें हमने ब्रेड क्रम्स ऐड किए थे। सब कुछ तरीके से दोबारा मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा, टेस्टी सा, यम्मी सा मसाला बन के रेडी हो चुका है। यानी क्रीमी मिक्सचर हमने बना के तैयार कर लिया। इसको हम रखेंगे साइड पर। तो यहाँ पर हमने मछली को इस तरीके से वॉश कर लिया था। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा नमक इस तरीके से छिड़क देंगे, थोड़ी सी काली मिर्च छिड़क देंगे इस तरीके से जायके के मुताबिक। तो आप अपनी पसंद की कोई भी मछली ले सकते हैं। अब इसको हम रखेंगे साइड पर। तो यहाँ पर हमने पफ पेस्ट्री डो लिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी पफ पेस्ट्री बहुत ही मज़े का बने तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जो चेक कीजिएगा। तो ये मज़ेदार सी पफ पेस्ट्री डो किस तरीके से बनाई जाती है सारा कुछ हमने उस वीडियो में आपको बताया। तो अपनी रेसिपी को फुल फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको गाइड करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से हमने बेल लिया है। तो सारी बेसिक चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। यहाँ पर हमने डो को बेस्ट तरीके से बेल लिया था। यहाँ पर हमने मॉडुलर स्लाइस लिए। अगर आपके पास हम स्लाइस है तो इस तरीके से रखते जाएँ। तो लाइन में इस तरीके से 3 स्लाइस रखते जाएंगे मॉडुलर स्लाइस की। और जो हमने मिक्सचर बनाया था क्रीम के साथ वो उसके ऊपर हम इस तरीके से ऐड कर देंगे और उसको स्प्रेड कर लेंगे सारे हम के ऊपर इस तरीके से। अच्छे तरीके से फैलाने के बाद इसके ऊपर हम रख देंगे मछली का पीस। तो फिश के ऊपर थोड़ा सा आप नींबू भी निचोड़ के इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा मज़ीद मिक्सचर ऐड कर देंगे, क्रीम मिक्सचर जो कि हमने पहले ही बनाया था। तो इसके ऊपर हमने स्लाइस रखी थी, दोबारा हम स्लाइस ऐड करने के बाद डो को कवर कर देंगे। इसके साथ इसको हम जो इसके साइडें हैं वो इस तरीके से कट कर देंगे। डो के जो किनारे हैं साइडें इस तरीके से सील करने के बाद यहाँ पर हमने बेकिंग ट्रे लिया। बेकिंग ट्रे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, ब्रश की मदद से ग्रीस कर लेंगे। और यहाँ पर हमने जो ब्रेड बनाया था डो के साथ वो इस तरीके से रख देंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी डेकोर कर देंगे डिज़ाइन के साथ। तो यहाँ पर हमने पफ पेस्ट्री शीट ली, इसको हम इस तरीके से बेल लेंगे, साइडों से कट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने रोलर लिया है डिज़ाइन वाला, डो के ऊपर इस तरीके से इसको हम कट कर देंगे। इससे हमारी मज़ेदार सी डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगी। तो इस डिज़ाइन को हम रखेंगे डो के ऊपर, जो कि हमने पहले फिश वाला डो बना के रेडी कर लिया था। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप क्या नाम देना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से इसके ऊपर हमने शीट रख दी थी डिज़ाइन वाली, साइडें इस तरीके से कट कर देंगे ताकि इक्वल साइज़ की इक्वल शेप की बन के रेडी हो जाए। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे एक वाश। तो यहाँ पर हमने एक अंडा लिया जिसको हमने फेंट लिया था ब्रश की मदद से। इस तरीके से ब्रेड के ऊपर हम लगा देंगे एक वाश को। तो इस तरीके से लगा देंगे सारे साइडों पर, सारे किनारों पर इस तरीके से एक वाश को। अब इसको हम ओवन में बेक करने के लिए रख देंगे। आप अपने मन के मुताबिक इसको बेक कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी मज़े की ये फिश ब्रेड बनके रेडी हो चुकी है। बाहर से बहुत ज़्यादा खस्ता, अंदर से बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनके रेडी हो चुकी है। तो एक बार तो ये मज़ेदार सी फिश ब्रेड बनाए, घर वाले आपसे रोज़ फरमाइश पर बनवाएंगे। अगर इसकी टेस्ट की बात की जाए तो क्या ही बात है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनके रेडी हो चुका है। तो आप भी मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्लेवरफुल तो है लेकिन बहुत टेस्टी है, बहुत ही मज़े की बनके रेडी होती है। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।